हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो कि हमारे पास केनरा बैंक का है, इसको भरेंगे और सीखेंगे कि किस जगह पे क्या क्या और कैसे भरने हैं। ऐसे सारे जो पोस्ट ऑफिस हैं या अदर बैंक हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कॉमन ही इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग बैंक का या पोस्ट ऑफिस का थोड़ा डिफर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक खुद से हम ये भर रखे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट का फॉर्म। बस इसमें हम ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि किस स्थान पे कौन से ये शब्द और का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि कभी कभी हम अचानक ब्रांच में जाते हैं तो हमें फॉर्म मिलता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि हाँ, पता नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या भरे क्या नहीं भरे। और बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाएँ तो वहाँ पे इतने रस रहते हैं और भीड़ रहते हैं कि फिर जो बैंक कर्मचारी हैं या पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो उतना सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। बस ये बताते हैं कि जो समझ में वो भर दो, बाकी हम भर लेंगे। फिर भी हमें बार बार काउंटर पे जाके डिस्टर्ब होना पड़ता है। और तो इसलिए हम एक ये समाधान ये सोच रहे हैं कि एक इसका सैम्पल वीडियो हम बनाएं और देखें कि अगर हमें फॉर्म मिल जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो, हम आसानी से अपना काम खुद निपटा दें और फॉर्म सबमिट करके अपना हमारा खाता खुल जाए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉर्म बैंक वाले ले लेते हैं और वो कोई उतना भीड़ के चलते नहीं देख पाते हैं और वो कोई गलती हो जाती है तो वो उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए हमारा काम सही तरीके से और सही समय पे हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हमें 21 साल तक ये बैंक में रखा रहता है। फिर जब हम क्लेम करें तो कोई ऐसी परेशानी खड़ा ना हो। तो इसके लिए हमें सही सही डेटा भरने होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ क्या भरते हैं। पहले हम यहाँ पे एक स्टिक लेते हैं। चलिए स्टिक के सहारे से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। इसमें ये ज़्यादातर सरकारी स्कीम है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस का उतना लोगो नहीं रहता है, तो ये कॉमन इन्फॉर्मेशन ही रहती है। तो सबसे पहले ये लिखा है कि टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर। ये भारत सरकार के द्वारा ये फॉर्मेट भी बनाया जाता है या इशू किया जाता है, तो इसीलिए देखिए ये लिख रखा है टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर। ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस के लिए भी और बैंक ब्रांच के लिए भी सेम ही है। तो जो मेरा या जहाँ पे जिस बैंक में और जिस ब्रांच में हम खाता खुलवाते हैं या अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का बैंक का नाम या जो हमारा पोस्ट ऑफिस का नाम है वहाँ पे वो हम लिख देंगे। जैसे कि हम केनरा बैंक में हम अपना खाता खुलवा रहे हैं तो केनरा बैंक जो केनरा बैंक ब्रांच का एड्रेस है वो लिख दें, केनरा बैंक रामपुर अटौली, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे फ़ोटो का टैब रहता है। हम पेन से दो टैब बना रखे हैं, तो एक टैब में हम अपनी बच्ची का फोटो लगा देंगे, दूसरे में जो गार्जियन होंगे उनका फोटो लग जाएगा। बस यहाँ तक सही है। फिर आगे देखिए सर आई अप्लीकेंट और गार्जियन। तो अप्लीकेंट जो है बच्ची है अप्लीकेंट, तो बच्ची का नाम डाल देंगे। बच्ची का नाम पीहू कुमारी है तो पीहू कुमारी यहाँ पे डाल दिए। हम गार्जियन का भी टैब है तो गार्जियन का भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीहू जो मेन अप्लीकेंट वही तो है, क्योंकि जब मेच्योरिटी हो जाएगी 18 साल से उसकी उम्र हो जाएगी तो उसका नाम ज़्यादा अच्छा रहता है कि वही क्लेम कर सकते हैं कि हमारे जो सुकन्या का पैसा है हमें दीजिए। तो वहाँ पे पीहू कुमारी हो गया। फिर नीचे हम किस स्कीम में ये खाता खुलवा रहे हैं, तो एन अकाउंट अंडर नेम ऑफ द स्कीम। तो ये जो कॉमन सरकारी स्कीम है, ये जैसे कि पीपीएफ भी हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, सुकन्या समृद्धि होता है, तीनों का कॉमन फॉर्म ये रहते हैं। तो जो हमारा स्कीम जिस स्कीम में हम खाता खुलवाते हैं तो वो स्कीम का नाम लिख देते हैं। तो हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने हैं तो SSY भी लिख सकते हैं या पूरा सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिए नीचे। फिर आगे देखिए पैसे, अगले टाइम में पैसे की बात कर रहे हैं। तो पैसे जो हमें इनिशियल अमाउंट जमा करने या 500 रुपये जमा करने, 250, 5000 या 1 लाख रुपये जो भी हम जमा करने वो अमाउंट लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कैश, चेक और DD। हम किस फर्म में ये पैसे जमा कर रहे हैं उस पर टिक लगाने हैं। तो अगर कैश है तो हम कैश पे, चेक है तो चेक पे, DD है तो DD। ये कैश भी होता है, चेक थोड़ा ईजी भी रहता है। तो चेक भी अगर है तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप चेक दे दीजिए, या नहीं तो कैश भी दे सकते हैं, तो वो लिख देंगे। फिर नीचे आते हैं शब्दों में पैसे लिखने के, तो जो भी हम यहाँ अंकों में डालें वही चीज़ यहाँ शब्दों में डाल देंगे। फिर देखिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अब डिपॉजिटर का नाम आते हैं। तो डिपॉजिटर कौन है, तो जो मेन अप्लीकेंट वही तो डिपॉजिटर है। तो मेन अप्लीकेंट कौन है, पीहू कुमारी है, उसके नाम से खाते खुल रहे हैं तो वो पीहू कुमारी का यहाँ पे नाम हो गया। उसका डेट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टिक लेते हैं, स्टिक से कम करते हैं। चलिए यहाँ पे तो ये पीहू कुमारी हो गया। फिर उसका यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है सही सही डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर नीचे आ गया गार्जियन का नाम। जो गार्जियन का नाम है वो गार्जियन के यानी हस्बैंड, फादर, मदर जो भी नाम है, यानी मदर या फादर जो मेन होते हैं तो जो गार्जियन बनते हैं उनका नाम लिख देंगे। अगर फादर है तो यहाँ पे देखिए हम फादर का नाम लिख रखे हैं तो यहाँ पे हम फादर का नाम डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चलिए स्टिक हो गया मेरा, तो स्टिक से यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए आधार नंबर तो यहाँ पे गार्जियन का हम डिटेल डाल रहे हैं तो सारी चीज़ गार्जियन का ही डालेंगे। तो आधार नंबर भी यहाँ पे गार्जियन का डालेंगे, जो आधार कार्ड में होगा वो डाल देंगे, सही रहेगा। फिर पैन नंबर जरूरी रहता है, तो ये पैन कार्ड लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका पैन नंबर है वही आप पैन नंबर डाल दीजिएगा। फिर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आ गया, तो ये प्रेजेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम डाल रखे हैं रामपुर अटौली, छपरा, सारण, बिहार। तो ये जो अप्लीकेंट का है ये
प्रेजेंट एड्रेस है वही, अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो वही यहाँ पर भी लिख देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे बता रहे थे, यानी मोबाइल नंबर जरूरी रहता है। ये जब पैसे ऑटो डेबिट लगाते हैं या हमारे खाते में जमा होता था, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे खाते में पैसे जमा हो गए। कंफर्मेशन के लिए अगर ईमेल आईडी डाल देंगे तो ये और बेटर आता है, क्योंकि ईमेल आईडी से हम स्टेटमेंट भी हमें मिल जाते हैं। ईमेल स्टेटमेंट नहीं मिलते हैं, हम इस पर हमारे इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसमें भर सकते हैं, उसको हमें भरना चाहिए। फिर आगे हम ये देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट है, तो हम ये किस प्रकार का खाता खुलवा रहे हैं। तो ये सरकारी स्कीम का है, तो सरकारी स्कीम बस खाते का जो नाम है वो डाल देंगे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो SSY डाल देंगे शॉर्ट में। फिर डिटेल ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द डिपोजिटर, जो डिपोजिटर है उसके बर्थ सर्टिफिकेट और उसके इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो जो हमारे जो ब्लॉक से बनाते हैं या अलग अलग राज्य सरकार जो उनके डिपार्टमेंट हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनमें सारी ये इन्फॉर्मेशन रहता है। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और कौन अथॉरिटी इशू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखे हैं, लेकिन जो आपके कागज़ में सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जरूर लिख दीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हो गया, किस डेट में इशू हो रखे हैं, कौन सी अथॉरिटी ये बर्थ सर्टिफिकेट जारी की, जैसे बिहार गवर्नमेंट हो गया, यूपी गवर्नमेंट हो गया, जो भी है वो जरूर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे KYC, जो उनके गार्जियन है, यानी बच्चे के जो गार्जियन है जो खाते खुलवा रहे हैं, तो उनके KYC जरूरी होता है। तो KYC में उनके पैन कार्ड है, जो दो पैन कार्ड, सीधा पैन कार्ड लिख देंगे हम अपने आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में पैन कार्ड दे रहे हैं, और एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसका बस नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ। इसमें ये रहता है कि ये पर्सन खाते खुलवा सकते हैं, इसमें भी रहता है ये पर्सन खाते, जैसे NRI हो गया, HUF हो, खाते नहीं खुलवा सकते, इसलिए इसमें वो भी जरूरी हो जाता है कि हाँ पर्सन जो खाते व्यक्ति खुलवा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस की पहचान हो सके। फिर यहाँ पे देखिए सिग्नेचर बोल रहे हैं, तो बस यहाँ पे सिंपल से हम सिग्नेचर कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर जो रखा, सिग्नेचर कर देंगे। फिर नीचे देखिए डिक्लेरेशन सारी चीज़ लिख रखे हैं। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट ओपन ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन द नेम ऑफ द डिपोजिटर मेंशन एज सीरियल नंबर 1 इन द। कहने का ये मतलब है कि ये स्कीम में आप एक व्यक्ति या एक बच्ची के नाम से केवल एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर 2 बच्ची हैं तो 2 खुलवा सकते हैं, लेकिन एक बच्ची के नाम पर एक ही खुलवा सकते हैं। और इसमें ये भी रहता है कि 2 से अधिक एक फैमिली के नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये सारे डिक्लेरेशन पे बोल रहे हैं कि ये हम डिक्लेयर करते हैं कि हम एक ही खाते इस बच्ची के नाम से हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है, बस वह कॉमन से डिक्लेरेशन है, बात ये समझ जानी चाहिए। फिर वो डिक्लेरेशन के बाद ये बोला कि हाँ ये सारी चीज़ सत्य हैं, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए कि हाँ ये हम जो बता रहे हैं ये चीज़ सही है, कि दूसरा कोई नहीं है। फिर बोला कि यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया, कहता इसमें जो बच्ची हैं वो तो नॉमिनेशन नहीं, लेकिन जो गार्जियन है वो नॉमिनी बना सकते हैं। तो इसमें मेन गार्जियन मोहन कुमार है, तो यहाँ पे आई मोहन, ठीक है, यहाँ पे मोहन का नाम हो गया, जो गार्जियन उनका नाम लिख दिए। और फिर यहाँ पे किस खाते में आता, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम नॉमिनी बना रहे हैं। तो जिसको नॉमिनी बनाएंगे तो ज़्यादातर अगर मदर गार्जियनशिप है तो फादर को नॉमिनी बना देते हैं, अगर फादर गार्जियन है तो मदर को नॉमिनी बना देते हैं। तो इसमें ये रहते हैं, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं। 18 से कम को बनाएंगे तो उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन और हमें भरना होगा। तो अगर जिस व्यक्ति को हम बना रहे हैं नॉमिनी वो उसका उम्र 18 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो ये मेन कॉलम है ये बस भर दीजिए। जैसे इसमें मदर को बना रहे हैं तो यहाँ पे मदर का नाम, उस एड्रेस, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर, कितना उम्र हो गया, कितने परसेंटेज शेयर के वो इंटाइटलमेंट है, ये बस भर देंगे, बात यहाँ तक खत्म हो जाएगी। फिर हमें इस टाइप की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखिए इन सब के बाद यहाँ पे हमें साइन कर देने होते हैं। यहाँ पे देखिए साइन कर देना, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस और डेट भर देना है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि अगर हम यहाँ पे जो नॉमिनी, देखिए यहाँ पे हम जो नॉमिनी बना रहे हैं अगर उसका उम्र 18 से कम है तो फिर हमें नॉमिनी के बिहाफ पे एक गार्जियन ऐड करना होता है। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे, जो उसके रिलेशन है वो डाल देंगे, फिर उसका एड्रेस डाल देंगे। ये सिर्फ हम जो माइनर नॉमिनी है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये भरना। अगर माइनर नॉमिनी नहीं है तो जो पहले हम फॉर्म फिलअप मतलब बता रखे हैं वो करेक्ट है, वही उतना ही करने हैं। लेकिन ये जो माइनर है उसके लिए बोले उसका आधार नंबर हम लिखेंगे। अगर माइनर है तो यहाँ पे उम्र नहीं, डेट ऑफ बर्थ जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जब मेजर हो जाएगा जो नॉमिनी, तो फिर जो गार्जियन है उसकी इस खाते से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और उनके कितने शेयर इंटाइटलमेंट है, तो ये चीज़ जरूरी थी। फिर यहाँ पे देखिए मतलब जो माइनर नॉमिनी यहाँ बना है, फिर उनका जो गार्जियन है वो गार्जियन का इन्फॉर्मेशन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि एज द नॉमिनी एट ए सीरियल नंबर। ठीक है, कितने आदमी को बना रहे हैं वो सीरियल नंबर होता है, जैसे कि कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या PPF में और सीनियर सिटीजन में भी यूज किया जाता है। तो ये कितने नंबर नॉमिनी है ये इस बताना चाहिए, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं। फिर यहाँ श्रीमती, यहाँ पे नाम, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है और एड्रेस जो भी है वो हम भर देंगे। फिर यहाँ पे जो गार्जियन है उनको यहाँ पे 2 विटनेस कराना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक विटनेस सिर्फ जो माइनर के केस में जो बनाते हैं तब, और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन कर देंगे। तो ये चीज़ें जरूरी होता है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कौन कौन सी बातों पे हमें ज़्यादा कॉशस और सतर्क रहना चाहिए, ये इस फॉर्म में हम बताने की कोशिश किए हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।